कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2023 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन को कैसे लिखें, प्रार्थना पत्र को कैसे लिखें, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने के लिए देता है। तो एप्लीकेशन लिखते समय आप लोगों को 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना है, तो आप लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे। आज एक सब्जेक्ट को हम उठाए हैं इस वीडियो में, जिस पर आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है। और अभी एग्जाम तक हम आप लोगों को 5-6 सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन लिखना बता देंगे, तो आप लोग बहुत आसानी से जो है एप्लीकेशन लिख करके पूर्ण अंक प्राप्त कर लेंगे। आइए, आज का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर हमें कैसे एप्लीकेशन को लिखना है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, एग्जाम में आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए दे सकता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को भलीभांति पढ़ें और उसको समझें कि किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर हमें जो है एप्लीकेशन लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन, राइट मीन्स लिखिए एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, यानी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, बहुत से बच्चे हम लोग जब कॉपी को चेक करते हैं तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग को गलत लिखते हैं, प्रिंसिपल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें, प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप लोग सही प्रकार से याद कर लें। तो अपने विद्यालय के, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है टू ग्रांट यू लीव, आप छुट्टी के लिए, लीव मीन्स होता है छुट्टी, छुट्टी के लिए फॉर 3 डेज, कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें कि हमें कितने दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन छुट्टी के लिए आता है तो इस पर आप लोगों का विशेष फोकस हो कि आप लोगों को कितने दिन का जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। तब जाके नीचे जब आप लोग प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको क्या चेंजिंग करनी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले आप लोग इसको समझिए कि कितने दिन का हमसे बोला है। और सब्जेक्ट क्या होगा? जैसा कि यू हैव टू अटेंड, आप जो है शामिल होने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं द मैरिज, मैरिज का मतलब होता है विवाह, ऑफ योर कजिन सिस्टर, अपनी जो है कजिन सिस्टर की, अपनी चचेरी बहन के विवाह में जैसा कि आप शामिल होने जा रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है कि आप अपनी कजिन सिस्टर के जो है विवाह को अटेंड करने जा रहे हैं। तो आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट होगा आप लोगों का, ये जो यहाँ पर है कि कजिन सिस्टर, तो यहाँ पर आप लोग केवल यही ना समझे कि सिस्टर का अगर लिखने के लिए बोला था सर, वीडियो में सिस्टर का ही बताए थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी आप लोगों का दे सकता है, कजिन ब्रदर दे सकता है, कजिन आंट दे सकता है, मौसी, बुआ, भाई, कुछ भी करके आप लोगों को दे सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को सेम यही एप्लीकेशन लिखना है, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। फिर आप लोग जब यहाँ पर करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे, आप लोग इसको आंसर डाल देंगे, नंबर कितना, किस नंबर का ये आंसर है, तो वहाँ से आप लोग शुरू करेंगे यहाँ पर 2। अब 2 के बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि थोड़ा सा कामा लगा देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को देखिए, जिस टाइप से यहाँ पर लाइन को चेंज करके लिखा गया है एकदम सेम इसी प्रकार से लिखना है। ऐसा ना करें कि आप लोग 2 के आगे द प्रिंसिपल सीधे ऐसे लिखते जाएं, 2 के आगे द प्रिंसिपल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2 लिख के कामा करके छोड़ना है, फिर नीचे आना है द प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया है, इसमें दिया है एसडी इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं श्री जित्तू इंटर कॉलेज के, तो वो लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जित्तू इंटर कॉलेज, वो अपना लिख सकते हैं, या फिर JIC करके लिख सकते हैं। और आप लोग जौनपुर, यहाँ पर अगर आप लोग जौनपुर से हैं, जैसा कि हम लोग जौनपुर से हैं, तो आप लोग जौनपुर लिखिए। मुजफ्फरनगर के हैं, यानी जिस जिले के हैं आप लोग अपने जिले का नाम लिखिए। और आगे अगर आप लोग यूपी के हैं तो आगे आप लोग यूपी भी लिख सकते हैं, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉलेज का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या करना है। अब आगे आपको लिखना है सर, सर अर्थात श्रीमान। अब जैसे यहाँ पर यूपी लिख के आप छोड़ेंगे तो फिर लाइन चेंज करके आपको लिखना है सर अर्थात श्रीमान। अब श्रीमान लिखकर फिर आप लोग कामा करेंगे और कामा दे करके फिर आप लोग जो है अब लाइन को चेंज
चेंज करके आप लोग अपना एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे रेस्पेक्टफुली। अब देखिए इसमें आप लोगों को केवल रट नहीं लेना है कि रेस्पेक्टफुली पहले लिखना है। रेस्पेक्टफुली का जो है आप लोगों को स्पेलिंग याद होनी चाहिए। आप लोग स्पेलिंग नहीं याद करेंगे तो रेस्पेक्टफुली को आप लोग सही प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को चाहे आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हो, अपने सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे, जिससे भी करेंगे आप लोगों को स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग का विशेष ध्यान देना है, याद कर लेना है। तो रेस्पेक्टफुली यानी सम्मान पूर्वक आई हैव टू से, आई हैव टू से मीन्स होता है कहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, कह रही हूँ दैट की माई कजिन्स, मेरी जो कजिन है, मेरी जो चचेरी है, अब सिस्टर देना चाहो तो सिस्टर दे दो, ब्रदर हो आप लोगों का, जिस पर लिखने के लिए बोला हो, आंट हो, मौसी, बुआ जो भी हो आप लोग यहाँ दे सकते हैं। मैरिज, उनका विवाह इज टू टेक प्लेस, हो रहा है ऑन द कमिंग, कमिंग मीन्स आगामी, आने वाले 12 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये जो 12 अगस्त की तिथि है विवाह की, तो ये तिथि आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लिखेंगे। लेकिन हाँ, जो भी लिखेंगे आप लोग, तो अभी नीचे आप लोगों को सावधानी किस बात पर देना है आप लोगों को मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें इस चीज़ का आप लोगों का ध्यान बेहतर रहे। जैसे आप लोग मान लीजिए 12 अगस्त ही लिख दिए, 12 अगस्त भी लिख दिए, तो 12 अगस्त को यानी आने वाले 12 अगस्त को, जैसा कि हमारी बहन का विवाह हो रहा है, कहाँ पर, ऐड भोपाल, भोपाल में, तो आप लोग अब ये भोपाल लिख सकते हैं, या एक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो आप लोग इसको लिखकर जब फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर आप लोग आई को, फुल स्टॉप लगाने के बाद आई को कैपिटल लिखें, स्मॉल बिल्कुल न लिखें। तो आई हैव टू अटेंड, अटेंड का मतलब होता है शामिल होना। कितने बच्चे अटेंड की भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ATTEND की जगह ATTAND कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें, इस पर विशेष ध्यान दें। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मैं विवाह में शामिल होना चाहती हूँ, मुझे शामिल होना है। जैसा कि माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, नॉट इन पोजीशन, वो स्थिति में नहीं है, पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, जैसा कि मेरे पिताजी स्थिति में नहीं है टू डू सो, टू डू सो का मतलब होता है ऐसा करने के लिए, यानी मेरे पिताजी विवाह में शामिल होने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं जो है विवाह में शामिल होना चाहती हूँ। अब आगे आप लोग फिर यहाँ से फुल स्टॉप लगा के लाइन को चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद देखिए आप लोगों को हम जिस बातों पर ध्यान रखने के लिए बताएं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझें। काइंडली ग्रांट मी लीव, अब काइंडली कृपा होगी कि आप मुझे लीव करिए, छुट्टी दीजिए फॉर 3 डेज। अगर आप लोगों का ऊपर अभी आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को कितने दिन के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। अगर यहाँ पर 3 डेज दिया है तो आप लोग नीचे 3 डेज लिखिए। यहाँ पर जितने दिन का आप लोगों का दिया रहेगा उतने दिन का आपको लिखना है, तो इसमें 3 डेज दिया है तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे 3 डेज। अब 3 डेज को आप लोग कैलकुलेट करिए, यानी कि अब विवाह जो है कब है, यहाँ पर अगर आप लोग दिए हैं 12 अगस्त, तो यहाँ पर आपको छुट्टी किस तारीख से लेना है, या तो आप 12 से ही छुट्टी लीजिए या फिर 11 से आप छुट्टी लीजिए। तो आप यहाँ पर अब 11 से जैसे हम छुट्टी ले रहे हैं, 12 को विवाह है, एक दिन पहले से छुट्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पर 11th जैसे ही हम डालेंगे तो फिर हमको कैलकुलेट करना होगा कि कितने दिन का। अगर 2 दिन का है तो यहाँ पर 11 और 12 आपको लिखना है, यानी 2 दिन का रहेगा। अगर 3 दिन का एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करें कि 3 दिन हमारा हो रहा है कि नहीं। इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि देखिए 11 के बाद आप लोगों का 11 पहला दिन हो जाएगा, 12 दूसरा और 13 आप लोगों का 3 दिन, तो 3 दिन आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट होगा। और जितने दिन की छुट्टी के लिए बोला है इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा कितने दिन हो रहा है जो हम यहाँ पर डेट दे रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पर क्या ध्यान देना है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब कि मैं आपका जो है हाईली ऑब्लाइज्ड रहूँगा, मतलब आपका बहुत आभार रहेगा, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग जो डेट है, डेट अपनी इच्छा से, जैसे आप लोग अपनी इच्छा से 12 अगस्त डाल दिए हैं और छुट्टी आपको 11 से 13 तक लेना है, तो एप्लीकेशन जब शादी में आपको 12 को जाना है तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं कितनी तारीख को, 11 से आपको छुट्टी है लेनी है। तो अब आपको जब 11 से छुट्टी लेनी है तो
आप एप्लीकेशन कब लिखेंगे? 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को। तो यहाँ पर जो डेट आप देंगे इस डेट पर आपको ध्यान देना है कि ये डेट आप लोगों का 9 या 10 अगस्त का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी अनाप शनाप डेट दे दें या वर्तमान तिथि ही लिख दें, बिल्कुल नहीं। आपको जो जिस डेट पे आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं यानी आपको 11 से छुट्टी की ज़रूरत है, तो आप 11 को, जब 11 से आप छुट्टी पर हैं तो आपको 11 से पहले का ही डेट यहाँ पर देना है, यानी कि आप लोग 10 दे सकते हैं, 9 अगस्त दे सकते हैं। इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू करके, यहाँ पर आप लोगों का थैंकिंग यू हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अगर आप लोग सब्जेक्ट करके भी लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट करके भी लिख दें कि आप किस सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लोग लिख देंगे लीव फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन की छुट्टी, जितने दिन का पूछा है उतने दिन की आप लिख देंगे। और उसके आगे आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है योर ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोगों को नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, आप यक्स यक्स करके छोड़ दें, अपना क्लास लिख दें। आप लोग 10 के हैं तो 10 लिख दीजिए, 11 के हैं, आप लोग 12 के हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए ABC। जो आप लोगों का सेक्शन होता है ए में है कि बी में है, आप लोग इसको लिख दीजिए। तो इस टाइप से आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन होगा ये आप लोगों का एकदम करेक्ट होगा और आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आज पहला एप्लीकेशन लिखने पर हम लोगों ने ये चर्चा किया। आप लोगों को इस जो 2023 बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें इम्पॉर्टेंट संभावित जितने भी एप्लीकेशन हैं हम आप लोगों को डेली देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।